सो हम अपना स्टार्ट करते हैं। अब ऑटोकैड में हम एक स्टेयरकेस बनाना देखेंगे 3D में। स्टेयरकेस बनाने के लिए 3D ऑब्जेक्ट कोई भी हमें क्रिएट करना है तो हमें उसके व्यूज़ पता होने चाहिए कि किस व्यू से कैसा दिखेगा। जीने की अगर हम बात करें, एक स्टेप की बात करें, तो एक स्टेप टॉप व्यू से कैसा दिखता है, एक रेक्टेंगल टाइप से दिखता है। अगर मैं रेक्टेंगल बना के उसको एक्सट्रूड कमांड लगाता हूँ तो वो तो क्यूबॉइड शेप में बदल जाएगा। लेकिन स्टेप जो होता है क्यूबॉइड नहीं होता, उसमें हल्का सा क्या होता है, टेपर शेप आता है, स्लोप आता है। तो वो टॉप व्यू से तो नहीं बना सकता मैं। इसी तरीके से स्टेयरकेस को अगर मैं फ्रंट से बनाऊं तो फ्रंट में भी रेक्टेंगल दिखेगा, तो यानी कि फ्रंट से भी नहीं शेप आएगा। उसका जो स्लोप प्रोफाइल होता है वो हमारा ना तो टॉप से दिखता है ना फ्रंट से दिखता है, वो हमें साइड व्यू से दिखता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑटोकैड में टॉप को चेंज करके सबसे पहले किस में आते हैं, साइड व्यू पे जाते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने टॉप में ही बनाया तो वो स्टेप जो होगा वो हॉरिजॉन्टल लेवल के तौर पे नहीं आएगा, वो वर्टिकल खड़ा हुआ हमें दिखेगा और वो हमारे काम का नहीं होगा। इसीलिए हमने क्या किया, पहले लेफ्ट साइड व्यू पे चले गए। अब लेफ्ट साइड व्यू पे जाने का पहला स्टेप हमारा रेक्टेंगुलर ही होगा। तो हमने क्या किया, नॉर्मल पॉली लाइन कमांड लिया, एल एंटर किया। मैंने क्या किया, राइजर लिया, मैंने एक स्टेप का राइजर 150 mm ले रहा हूँ। ट्रेड हमने 300 mm लिया, पीछे फिर से इसका एक वो वेस्ट स्लैब का आएगा और वापस से 300 पे मैंने इसको अटैच कर दिया। अब ये क्या है, लाइन से मिलके बना हुआ है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, मैंने इसको जे एंटर करके ज्वाइन कर दिया। पहला स्टेप तैयार हो गया। अब व्यू को अपने रोटेट किया, साइड में बन के आ रहा है। एक्सट्रूड कमांड पे गए, मैंने सेलेक्ट करके इसको एक्सट्रूड कर दिया। कितना, एक स्टेप की विड्थ 1000 mm ले लिया हमने, 1000 एंटर कर दिया लिख के। तो पहला स्टेप तैयार हो गया हमारा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है, मैं जब भी 2D में काम करता हूँ तो हमेशा काम करने के लिए 2D वायरफ्रेम ही रखता हूँ। जब विजुअलाइज करना होता है तब खाली कंसेप्चुअल पे जाता हूँ। अब ये तो सिंपल सा था, ये टॉप व्यू फ्रंट व्यू से दोनों से बन सकता था, बट हमने साइड व्यू से ही बनाया। इसके नेक्स्ट स्टेप जो है वो साइड व्यू से ही आएंगे, तो इसके लिए मैंने साइड व्यू पे किया, क्योंकि इनके जो स्लोप प्रोफाइल होगा साइड पे दिखेगा। अब स्टेप इसी से अटैच तो क्या आएगा, तो मैंने क्या किया, इसकी हाइट कितनी है, 150 mm, 150 mm रहेगी। फिर उसके बाद उसके ऊपर राइजर आएगा उसका 150 mm का, तो मैंने यहाँ से टोटल लाइन ली कितनी, 300 mm की, 150 प्लस 150। यहाँ से ट्रेड की विड्थ ली 300 mm, पीछे वेस्ट स्लैब दिया वापस से मैंने 150 का, और मैंने इसको इस पर अटैच कर दिया। ये शेप तैयार हो गया, इसमें देखो स्लोप भी आ गया। अब मैंने क्या किया, जे एंटर करके इनको ज्वाइन, क्योंकि पॉली लाइन ही एक्सट्रूड होगी तभी सॉलिड शेप आएगा। करने के बाद व्यू चेंज किया, एक्सट्रूड किया, सॉरी कितना एक्सट्रूड करना है हमें, हमने सेलेक्ट किया 1000 mm, हो गया। अब मूव किया, पहले स्टेप को उठाया और इसके ऊपर रख दिया, तो अब देखो दो स्टेप तैयार हो गए। अगले स्टेप के लिए मैंने क्या किया, इस ये वाले स्टेप को कॉपी किया और हर एक स्टेप के ऊपर इनको अटैच करते गए। आ गए सारे स्टेप्स। इसके बाद हमें क्या देना है, एक प्लेटफॉर्म देना है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। तो उसके लिए वापस से मैंने क्या किया, टॉप व्यू लिया, मैंने एक लैंडिंग बनाई, रेक्टेंगल कमांड पे गया, डी एंटर किया, 1000 बाई 1000 का एक रेक्टेंगल बना दिया। व्यू चेंज किया, एक्सट्रूड कमांड पे गए और इसको हाइट दे दी कितनी, 150 mm। लैंडिंग तैयार हो गई हमारी। मैंने लैंडिंग को मूव किया, कहाँ, नीचे कॉर्नर से पिक किया और इसके कॉर्नर पे नीचे अटैच कर दिया। तो अब देखो प्लेटफॉर्म एक तैयार हो गया। अब मैं एक डॉगलेग स्टेयरकेस बना रहा हूँ। डॉगलेग स्टेयरकेस के लिए लैंडिंग तो डबल होनी चाहिए, तो मैंने क्या किया, एक्सट्रूड कमांड लिया। एक्सट्रूड तो हो नहीं रहा, आप देखो आप, क्योंकि शेप तो पहले से एक्सट्रूड हो चुका है। मुझे इसको पकड़ के खींचना है, तो ऑटोकैड में हम स्ट्रेच कमांड लगाते थे 2D के लिए। हर 2D कमांड 3D में नहीं लगती, जैसे मूव कॉपी रोटेट है लग जाएंगी, लेकिन स्ट्रेच नहीं लग पाएगी। इसकी जगह पे इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कमांड्स बनी हुई हैं 3D में, वो क्या है, प्रेस, प्रेस पुल। तो आपको यहाँ से टाइप करना है PRESS, प्रेस एंटर किया। अब आप जिस फेस को खींचना चाहते हो, माउस को उस फेस पे ले जाओ और पकड़ के खींच दो। कितना खींचना है भाई, 1000 और आगे चाहिए, मैंने 1000 लिख के एंटर कर दिया। दो स्टेप्स के बीच में गैप भी होता है हमारा, तो मैंने कहा 300 का मुझे गैप चाहिए, मैंने पकड़ के वापस से 300 खींच दिया, तो बढ़ गया लेंथ। अब इसके बाद क्या किया, मैंने वापस से लेफ्ट व्यू पे चला गया। ये स्टेप्स आ गए हमारे। मैंने क्या किया, इन स्टेप्स को सेलेक्ट करके मिरर कर दिया मैंने, हो गया। मैंने पहला वाला स्टेप छोड़ दिया, क्योंकि वो तो उसका तो आने का कोई सेंस है नहीं, उसको छोड़ दिया हमने। अब लेकिन ये तो दोनों ही नीचे से यहाँ तक जा रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, हम वापस से मूव कमांड पे गए, सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, आ गया। अब ऊपर एक स्टेप कम हो रहा होगा, तो उसके
की कमी को पूर्ति करने के लिए हमने क्या किया, इसका जो एक स्टेप था उसको कॉपी करके और आगे रख दिया। हो गया इतना काम पूरा। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो लैंडिंग का स्लैब है इसको हमने वापस से कॉपी किया और इसके स्टेप के ऊपर लगा दिया। अब आप देखो टॉप व्यू से शिप तैयार हो गया हमारा, एक फ्लोर की लैंड स्टेयरकेस तैयार हो गई। अब ऐसी हमें सेकंड फ्लोर की भी तैयार करनी है, तो क्या करेंगे हम, इसको ही पूरे को कॉपी किया, पहले स्टेप को छोड़ दिया हमने, यहाँ से उठाया, मैंने कहीं और रख दिया अभी क्योंकि एक स्टेप कम पड़ेगा इसका, तो मैंने कॉपी करके पहले ही लगा दिया। मूव पे गया मैंने इन सब को सिलेक्ट किया, इसके स्टेप को भी सिलेक्ट किया, यहाँ से उठा के इसके ऊपर अटैच कर दिया। तो आप देखो तैयार हो गया। कॉपी पे गए, दूसरे फ्लोर की चाहिए, इसको कॉपी कर लिया हमने, एंटर किया, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, इसको उठा के ऊपर रख दिया, उसको उठा के और ऊपर रख दिया। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। बताइए शेप क्लियर आया समझ में? अब आप चाहो तो इसको कंसेप्चुअल पे देख सकते हो, आपको कंसेप्चुअल व्यू में दिख जाएगा। आप इसको आइसोमेट्रिक व्यू में देखना चाहते हो, ऑब्जर्व करना चाहते हो, तो आइसोमेट्रिक व्यू में आपको स्टेयरकेस मिल जाएगा। और आप चाहो तो यहाँ से हिडन व्यू कर सकते हो। हिडन व्यू में आपका क्या होगा, जो बैक एजेस होंगी वो आपस में ओवरलैप होकर ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम स्टेयरकेस का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, एक डॉग लेग स्टेयरकेस। सेम मैनर में आप और भी स्टेयरकेस बना सकते हो, जैसे एल टाइप स्टेयरकेस है, ठीक है, सिंगल फ्लाइट है, सी टाइप स्टेयरकेसेस है। आपको इस तरीके से तैयार करके लेके आना है, ठीक है।